वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन डन की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है बेटर माई हार्ट। ये जॉन डन की हॉली सोनेट्स की सीरीज़ में 14th पोइम है, यानी ये हॉली सोनेट नंबर 14 है। ये पोइम बेसिकली एक पेट्रार्चन सोनेट है, यानी इसमें एक ऑक्टेव है और एक सेस्टेट है। ऑक्टेव का मतलब है 8 लाइन्स पर कंसिस्टेंट स्टैंजा और सेस्टेट का मतलब है 6 लाइन्स पर कंसिस्टेंट स्टैंजा। इस तरह से एक सोनेट की तरह इसकी भी 14 लाइन्स हैं। पोइट खुदा को मुखातब करते हुए कहता है बेटर माई हार्ट। बेटर यानी ज़रब लगाओ, माई हार्ट मेरे दिल पर। ए खुदा मेरे दिल पर ज़रब लगाओ, क्योंकि मेरा दिल गुनाहों से अटा पड़ा है। जब मेरे दिल पर ज़रब लगेगी तो मेरे दिल के गुनाह झड़ जाएंगे और मेरे दिल में पाकीज़गी पैदा हो जाएगी। यानी बेटर माई हार्ट, मेरे दिल पर ज़रबें लगाओ। 3% गाड, ए 3 शख्सियात वाले खुदा, यानी ए खुदाए तसलीस, यानी ऐसे खुदा जिसकी ज़ात में 3 शख्सियात हों। एक खुदा, एक मैरी यानी हज़रत मरियम, और तीसरे जीसस क्राइस्ट यानी यसू मसीह या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो 3 शख्सियात हज़रत ईसा, हज़रत मरियम और खुदा एक ही शख्सियत में ज़म हैं। इसलिए वो कहता है ए खुदाए तसलीस, मेरे दिल पर ज़रब लगाओ। फॉर यू, क्योंकि तुम, एज़ येट बट नॉट, इससे पहले तुमने सिर्फ़ मेरे दिल को हल्का सा खटखटाया है। ब्रीथ, इस पर हल्की सी हवा दी है। शाइन, इसे हल्का सा चमकाया है। इससे पहले तुमने मेरे दिल पर हल्की सी दस्तक दी, हल्की सी हवा दी और हल्की सी रोशनी की किरण इसमें जगमगा दी। एंड सीक टू मेंट, और अगर तुम इसकी मरम्मत चाहते हो, दैट आई मे राइज़, और चाहते हो कि मैं उठूं, यानी मैं बुलंदो बाला मकाम पर पहुंच जाऊं, मैं बुलंद हो जाऊं, आसमान की बुलंदियों को छू लूं। एंड स्टैंड, और अपने कदमों पर खड़ा हो जाऊं, यानी मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, मैं बिल्कुल ख़ुद कफ़ील हो जाऊं, मुझे किसी आसरे की ज़रूरत ना रहे, मैं तुम्हारे अलावा किसी और का आसरा ना ढूंढूं। तो क्या करो, ओवर थ्रो मी, मुझे मगलूब कर लो, मुझ पर गालिब आ जाओ, मुझे अपना असीर या ग़ुलाम बना लो। एंड बेंड योर फोर्स, और अपनी ताकत को झुकाओ, यानी अपनी ताकत को इस्तेमाल करो। टू ब्रेक, तोड़ने के लिए। ब्लो, उड़ाने के लिए। बर्न, जला देने के लिए। एंड मेक मी न्यू, और इस तमाम अमल के बाद मेरी रूह को नई कर देने के लिए, मेरी रूह को जो कि पुरानी थी और गुनाहों से लथपथ हो चुकी थी, उस रूह को पाकीज़ा करने के लिए अपनी ताकत के ज़रिए मुझे बहुत ज़्यादा हवा दो और इसके साथ साथ मुझे जला दो। आई, मैं, लाइक एन यूसर्प्ड टाउन, मेरी हैसियत एक मकबूजा कस्बे की सी है, यानी मैं एक ऐसा कस्बे की मानिंद हूँ जिस पर किसी और का गलबा हो। टू अनदर ड्यू, जो कि किसी और के ज़ेरे तसल्लुत हो, जो कि किसी और के कब्ज़े में आ चुका हो। मैं एक ऐसा कस्बा हूँ। लेबर टू एडमिट यू, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तस्लीम करूँ, यानी मैं तुम्हारी खुदाई को तस्लीम करना चाहता हूँ। बट मगर, ओ टू नो एंड, लेकिन इसका कोई इख्तिताम नहीं होता, यानी मेरी इस अमल का कोई नतीजा नहीं निकलता। मेरी इबादत बेसमर है, बेनतीजा है। रीज़न, और जो हिकमत और दानाई है, जो विज़डम है। योर वाइसराय इन मी, वो तुम्हारा नुमाइंदा है जो कि मेरे अंदर मौजूद है, यानी हिकमत और दानाई एक तुम्हारे नायब सल्तनत या तुम्हारे नायब या तुम्हारे नुमाइंदे के तौर पर मेरे अंदर मौजूद है। मी शुड डिफेंड, इसे चाहिए, यानी इस हिकमत और दानाई को चाहिए कि ये मेरी हिफाजत करे, गुनाहों से और शैतान से ये मेरी हिफाजत करे। बट मगर, इज़ कैप्टिव्ड, लेकिन ये तो ख़ुद असीर है, यानी अक्ल जो है वो भी मादा परस्ती और जिस्मानी शहवात की असीर हो चुकी है। एंड प्रूव्स वीक और अनट्रू, और ये जो हिकमत और दानाई है वो कमज़ोर साबित हो गई है और गलत या झूठी साबित हो गई है, गैर वाज़े साबित हो गई है और गैर हकीकी साबित हो गई है। येट, फिर भी, डियरली आई लव यू, ए प्यारे खुदा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। एंड वुड बी लव्ड फ़ीन, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी तुमसे चाहा जाऊँ, यानी तुम भी मुझे अपने मुकर्रब बंदों में शामिल कर लो, तुम भी मुझे अपने मुहिब्बीन में शामिल कर लो। बट मगर, एम बी ट्रूथड,
मेरी निस्बत तय हो गई है अनटू योर एनमी, तुम्हारे दुश्मन के साथ। लेकिन तुम्हारे दुश्मन यानी शैतान के साथ मेरी निस्बत तय हो गई है, मैं शैतान से मंसूब हो गया हूँ, इसीलिए मेरी इबादत बेसमर हो गई हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे मुकर्रब बंदों में शामिल नहीं हो रहा। डाइवोर्स मी, मुझे उस अपने दुश्मन यानी शैतान से अलग कर दो। अनटाई, खोल दो, और ब्रेक या फिर तोड़ दो, दैट नॉट, उस गिरा को, अगेन दोबारा से उस गिरा को या तो खोल दो या फिर उसे तोड़ दो। वो गिरा जिसने मुझे और शैतान को आपस में बांधा हुआ है, वो गिरा जिसकी वजह से मैं और शैतान एक दूसरे से मंसूब हो गए हैं, उस गिरा को या तो खोल दो या हमेशा के लिए दोबारा तोड़ दो। टेक मी टू यू, मुझे अपने ज़ेर असल ले लो, मुझे अपनी कफ़ालत में ले लो। इम्प्रिजन मी, और मुझे असीर कर लो, मुझे अपना ग़ुलाम बना लो। फॉर आई एक्सेप्ट यू एंथ्राल मी, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सिवा मैं किसी और का असीर ना बनूँ। नेवर शैल बी फ्री, और जब मैं तुम्हारी ग़ुलामी में आ जाऊँगा तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं कभी भी तुम्हारी ग़ुलामी से आज़ाद ना हो पाऊँ। नॉर एवर टेस्ट, और तब तक मैं पारसा ही रहूँगा। एक्सेप्ट यू रेविश मी, जब तक कि तुम मुझे अपने पास रखोगे, अपने ज़ेर असर रखोगे, यानी जब तक मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास रहूँ, मैं पारसा और नेक ही रहूँगा। मेरी किसी की गुनाह या किसी दूसरे गलत काम की तरफ रग़बत नहीं होगी, मेरा मिलान सिर्फ़ तुम्हारी ज़ात की तरफ होगा। लेकिन ये तब ही मुमकिन होगा अगर तुम मुझे अपने ज़ेर असर ले लो, मुझे अपनी ग़ुलामी में ले लो और मुझे शैतान की ग़ुलामी से हमेशा के लिए आज़ाद कर दो। इस पोएम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे राइम स्कीम। इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी बी ए सी डी डी डी, यानी इस पोएम की फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और एट्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ और सेवन्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। नाइन्थ और 11th लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि 10th, 12th, 13th और 14th लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि इस पोएम की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है यू, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है न्यू, फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ड्यू और 8th लाइन का लास्ट वर्ड है अनट्रू। उसके बाद सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है मेंट, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है बेंट, सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है एंट और 7th लाइन का लास्ट वर्ड है डिफेंड। उसके बाद 9th लाइन का लास्ट वर्ड है फेन और 11th लाइन का लास्ट वर्ड है अगेन। इसके बाद 10th लाइन का लास्ट वर्ड है एनमी, 12th लाइन का लास्ट वर्ड है आई, 13th लाइन का लास्ट वर्ड है फ्री और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है मी। ये थी इस पोएम की राइम स्कीम, यानी ए बी बी ए सी डी डी। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 को अगर हम देखें तो इसमें बट और ब्रीथ ये दोनों वर्ड्स बी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में मे, मी, लाइन नंबर 4 में ब्रेक, ब्लो, लाइन नंबर 4 में अगेन मेक, मी, लाइन नंबर 5 में टाउन, टू, लाइन नंबर 9 में येट, यू और लाइन नंबर 10 में बट, बी ट्रोथ्ड। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर्स इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल। जैसा कि लाइन नंबर 1 में बेटर और फार इन दोनों के एंड पे आर लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 1 में अगेन परसेंट, गार्ड, लाइन नंबर 2 में येट, बट, लाइन नंबर 2 में अगेन एंड, मेंट, लाइन नंबर 3 में स्टैंड एंड बेंट, लाइन नंबर 5 में एन, टाउन, लाइन नंबर 6 में एडमिट, बट, लाइन नंबर 7 में शुड, डिफेंड, लाइन नंबर 8 में कैप्टिवेटेड एंड, लाइन नंबर 11 में दैट, नॉट, लाइन नंबर 13 में एंथ्रॉल, शेल। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर्स इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में परसेंट, गार्ड और फार तीनों में ओ लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में एज, एंड, लाइन नंबर 2 में अगेन येट, मेंट, लाइन नंबर 3 में दैट एंड स्टैंड, लाइन नंबर 4 में फोर्स, ब्लो,
लाइन नंबर 4 में अगेन मी, न्यू। उसके बाद लाइन नंबर 13 में एक्सेप्ट, एंथ्राल, मी, नेवर, बी, फ्री। उसके बाद लाइन नंबर 14 में इवन, मी। नेक्स्ट है काइसुरा। काइसुरा का मतलब है कि अगर पोइट एक लाइन के दरमियान कोई पंक्चुएशन मार्क करके पाज या ब्रेक ले तो उसे काइसुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम एग्जांपल्स देखते हैं। लाइन नंबर 1 में बेटर माई हार्ट के बाद उसने कॉमा यूज़ किया है। इसी तरह से लाइन नंबर 2 में एज़ येट बट नॉक के बाद उसने कॉमा यूज़ किया है। लाइन नंबर 3 में दैट आई मे राइज एंड स्टैंड के बाद कॉमा यूज़ हुआ है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में योर फोर्स टू ब्रेक के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है हवाला या रेफरेंस। इस पोइम की फर्स्ट लाइन में ही पोइट ने एक क्रिश्चियन या बिब्लिकल रेफरेंस दिया है जिसके मुताबिक जो गॉड है वो 3 शख्सियात पर मबनी है। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो कहता है बेटर माई हार्ट 3% गॉड, यानी ए खुदाई तसलीस मेरे दिल पर ज़रब लगाओ। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। जबकि इसके बरक्स अगर हमें एक लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम वापस आते हैं एंजम्मेंट की तरफ। जैसा कि लाइन नंबर 1 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है बेटर माई हार्ट 3% गॉड फॉर यू, चूँकि तुम। अब वो तुम क्या हो वो लाइन नंबर 2 में कहता है एज येट बट नॉक ब्रीथ शाइन एंड सीक टू मी टू मेंड, यानी इससे पहले तुमने हल्की सी दस्तक दी है, हवा दी है और रोशनी दी है, और अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझे मरम्मत कर दो। उसके बाद लाइन नंबर 3 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें कहता है दैट आई मे राइज एंड स्टैंड ओवर थ्रो मी एंड बेंड, अगर तुम चाहते हो कि मेरी मरम्मत हो जाए और मैं बुलंदी पर चला जाऊं और अपने कदमों पर खड़ा हो जाऊं तो मुझे मगलूब कर लो और झुका दो। किस चीज़ को झुका दो? वो लाइन नंबर 4 में कहता है योर फोर्स टू ब्रेक ब्लो बर्न एंड मेक मी न्यू, अपनी ताकत को इस्तेमाल करो ताकि तुम मुझे तोड़ सको, मेरी अकड़ को तोड़ सको और मुझे यहाँ से उड़ा के ले जाओ और मुझे जला दो और मुझे एक नया शख्स बना दो। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी खूबियों की बिना पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुकाबला या मुआवजा करना। जैसा कि लाइन नंबर 5 में वो कहता है आई लाइक एन यूसर्प्ड टाउन, वो अपने आप को एक मकबूजा कस्बे से तशबीह दे रहा है, तो ये एक सिमिली है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी ट्रेड की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर करना। जैसा कि लाइन नंबर 7 में वो कहता है रीज़न योर वाइस राय, यानी वो जो अक्ल और हिकमत है उसे खुदा का नुमाइंदा करार दे रहा है, तो वाइस राय एक मेटाफर है। उसके बाद लाइन नंबर 10 में वो कहता है बट एम बी ट्रूथड अनटू योर एनमी, यानी मुझे तुम्हारे दुश्मन ने मगलूब कर लिया है। अब योर एनमी एक मेटाफर है जिसका मतलब सैटन या शैतान है। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को मुखातब करे, डायरेक्ट एड्रेस करे तो उसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में ही वो गार्ड को एड्रेस करते हुए कहता है बेटर माई हार्ट 3% गार्ड फॉर यू। अगर हम इस पोएम के थीम्स को देखें तो इस पोएम में पोइट अपनी सेल्फ प्योरीफिकेशन और फॉरगिवनेस मांगता है, यानी खुदा से माफ़ी भी मांगता है अपने गुनाहों की और तज़किया नफ्स की भी दुआ करता है। Thank you for attending this lecture.